सभी विद्यार्थियों और साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सभी का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो भारत में जो एकात्मकता के जो लक्षण पाए जाते हैं संविधान के अंतर्गत, उनके संदर्भ में अपन बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, संविधान निर्माताओं ने जो है हमारे यहाँ पे सहयोगी संवाद को जो है अपनाया है, अर्थात केंद्र राज्यों की मदद करते हैं और जो राज्य होते हैं वो केंद्र सरकार की मदद करते हैं। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको इस बात के लिए जो है बाध्य किया गया कि भारत की एकता को सुनिश्चित करने के लिए जो है केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाए। तो महत्वपूर्ण जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वो केंद्र को प्रदान की गई हैं, और शक्तियों के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो केंद्र का जो है पलड़ा भारी है। और इस प्रकार से जो है कई जो विद्वान हैं उन्होंने अर्ध संघ भी कहा है, जो कि केसी बिहार ने जो संघात्मक जो व्यवस्था है उसको अर्ध संघ की जो है संज्ञा दी है। डियर स्टूडेंट्स, जो संघात्मक जो व्यवस्था होती है, संघात्मक का जो मतलब होता है कि संघात्मक अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो कि लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ जो होता है वो संधि या समझौता होता है। अर्थात जब छोटे-छोटे राज्य मिलकर के और एक बड़े राज्य के अधीन रहने के लिए सहमत होते हैं और आपस में शक्तियां बांटने पर सहमत होते हैं, तो इस प्रकार की जो सिस्टम होता है, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, उसको फेडरलिज्म सिस्टम के नाम से जाना जाता है, संघात्मक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। लेकिन एकता को सुनिश्चित करने के लिए जो है केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाना आवश्यक था, इसलिए केंद्र को जो है महत्वपूर्ण शक्तियां जो है प्रदान की गई है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत जो अपन बात कर रहे हैं वो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है भारतीय संघ में जो एकात्मक जो लक्षण है उनके संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक निश्चित रूप में आपके समझ में आएगा, और आपको अगर मेरे द्वारा जो कंटेंट जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ज्ञानवर्धक हो और आपके ज्ञान में जो है वृद्धि हो, सतत जो प्रयास है वो सफलता की जो है सीढ़ी होती है, और थोड़े थोड़े ज्ञान से जो है अपन आप में जो है विविधताएं आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से छोटे छोटे ज्ञान से जो है विविधताएं जो है प्राप्त होती हैं। निश्चित रूप में आपके लिए ये क्लास जो उपयोगी होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे द्वारा जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं आपके लिए, आपको इस प्रत्येक जो कंपटीशन जो एग्जाम है, चाहे यूजी के विद्यार्थी हैं, पीजी के विद्यार्थी हैं या कंपटीशन के जो विद्यार्थी हैं, निश्चित रूप में आपके लिए जो है उपयोगी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। मैं बेहतर से बेहतर क्लास आपको जो है प्रोवाइड कराने का मेरा सतत जो है प्रयास रहेगा। चलिए बात करते हैं भारतीय संघ में एकात्मकता के लक्षण। तो सबसे पहले थोड़ी अपन और चर्चा करते हैं कि जो संघात्मक जो व्यवस्था होती है, और संघात्मक व्यवस्था में मोस्टली जो लक्षण जो पाए जाते हैं कि एक तो शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, इसके अलावा जो है 2 स्तरों पर सरकारें होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के महत्वपूर्ण जो है संघात्मक व्यवस्था के जो है लक्षण होते हैं, और भारतीय संघ में जो एकात्मकता के जो लक्षण वो भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि एकता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने इस बात को आवश्यक समझा। तो सबसे पहले जो है एक तो एकल संविधान, ठीक है ना, एकल जो है संविधान। देखिए, पूरे देश के लिए जो है एक ही संविधान है। एकल संविधान जो दर्शाता है वो इस बात को दर्शाता है एकात्मकता को, पूरे देश के लिए, राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी जो है एक ही जो है संविधान है। डियर स्टूडेंट्स, पहले जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, लेकिन धारा 370 को समाप्त करने के बाद में और जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित और 2 जो है केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो एकल जो है अब संविधान है हमारे देश का, तो जो एक ही संविधान होता है वो एकात्मक व्यवस्था को जो है दर्शाता है। इसके अलावा जो है एकल नागरिकता, ठीक है ना, नेक्स्ट जो है इकहरी इकहरी या एकल नागरिकता, ठीक है ना। देखिए, नागरिकता जो होती है 2 स्तरों पर प्राप्त होती है, एक तो जो है प्रांत की नागरिकता और एक जो है देश की नागरिकता। और दोहरी जो नागरिकता जो देखने को मिलती है वो अमेरिका में देखने को मिलती है। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे, संविधान निर्माता, उन्होंने सभी भारतीयों को जो है इकहरी नागरिकता जो है प्रदान की है, इकहरी नागरिकता को जो है अपनाया गया है। तो इकहरी जो नागरिकता है ये भी एकात्मकता को जो है दर्शाती है। इसके अलावा जो है
स्विट्जरलैंड में तेरी नागरिकता है और राज्यों के निवासी वहां के नागरिक नहीं, अभी तो भारत देश के नागरिक होते हैं। नागरिकता संघ सूची का विषय है और राज्य सूची या समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ठीक है ना। तो जो इकहरी जो नागरिकता है वो भी एकात्मकता को दर्शाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है एकीकृत न्यायिक प्रणाली, एकीकृत न्यायिक प्रणाली। डियर स्टूडेंट्स, जो है भारत में हमारे देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली को अपनाया गया है। सर्वोच्च स्तर पर जो है सुप्रीम कोर्ट होता है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है और 2 राज्यों पर एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, और उसके बाद में जिला न्यायालय होते हैं और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो सभी जो अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, लोअर जो कोर्ट होते हैं, उनके विरुद्ध जो है जो न्यायिक सुनवाई करने का जो अधिकार है उनकी याचिका के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट को होता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो जजमेंट होते हैं, डिसीजन होते हैं, वो पूरे देश के जो न्यायालय होते हैं और सभी को जो है क्या होता है, मान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध और कहीं अपील नहीं की जा सकती। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है एकीकृत न्यायिक प्रणाली को दर्शाता है। इस प्रकार से एकीकृत जो न्यायिक प्रणाली है वो भी जो है एकात्मकता को जो है दर्शाती है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए अपन जो बात कर रहे हैं वो भारतीय संघ में इंडियन जो फेडरलिज्म है उसमें जो एकात्मकता के लक्षण है उनके संदर्भ में अपन देख रहे हैं। वैसे भारत में सहयोगी संघवाद को अपनाया गया है और कई जो विद्वान है, केसी विहर जैसे विद्वान जो राजनीतिज्ञ रहे हैं, उन्होंने भारत को अर्ध संघ की संज्ञा दी है, अर्थात कुछ एकात्मक लक्षण है और कुछ जो है संघात्मक लक्षण है, ठीक है ना। तो जो एकात्मक लक्षण है और संघात्मक लक्षणों की बात करें तो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसके अलावा 2 स्तरों पर सरकारें हैं, केंद्र और राज्यों में जो है शक्तियों का क्या है, विभाजन है। लेकिन एकात्मकता के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जिनमें मोस्टली रूप में एकल कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, एकल नागरिकता है, एकीकृत न्याय क्या है, प्रणाली है। इसके अलावा जो है शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में। नेक्स्ट जो बात करें शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन जो है केंद्र के पक्ष में। डियर स्टूडेंट्स, केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है और केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है, जैसा आप सभी जानते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है और वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, और उसके बाद में राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जिसमें 61 विषय है, पहले 66 है, और उसके बाद में जो समवर्ती सूची आती है उसमें जो है पहले 47 विषय थे, बाद में जो राज्य सूची से जो 5 विषय हटाए गए वो समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। तो समवर्ती सूची में जो विषयों की जो संख्या है वो अब 52 है। समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकार मिलकर के कानून बनाती है, लेकिन किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होता है। तो संघ सूची में जैसे भारतीय रक्षा है, प्रतिरक्षा, रक्षा, इसके अलावा वैदेशिक संबंध है, इसके अलावा जो है मुद्रा है, बैंकिंग है, इस तरह के जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो संघ सूची में रखे गए हैं। तो केंद्र को जो है शक्तिशाली बनाया गया है, महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो केंद्र को सौंपे गए हैं, और जिन पर कानून जो बनाती है हमारी जो है विधायिका बनाती है, संसद बनाती है, ठीक है ना। तो शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में होना ये भी एकात्मकता को जो है क्या करता है, दर्शाता है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, नेक्स्ट अपन बात करें अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है ना, अखिल भारतीय सेवाएं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि अखिल जो भारतीय जो सेवाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं मोस्टली रूप में, एक आईएएस और एक आईपीएस, ठीक है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। तो जो इनकी जो भर्ती की जाती है, भर्ती करने का जो दायित्व सौंपा गया है वो संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है, और संघ लोक सेवा जो आयोग है वो दिल्ली में स्थित है, और इनके द्वारा जो है प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, पुलिस सेवा और जो प्रशासनिक सेवा है, भर्ती करने का कार्य संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण भी जो है उनको दिलाया जाता है, और उसके बाद में पूरे देश में जो है उनके द्वारा जो है सेवाएं जो होती हैं वो प्रदान की जाती हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं ये भी संघ सूची का विषय है, तो ये भी जो है एकात्मकता को जो है मोस्टली रूप में दर्शाता है, और जो है ये केंद्र के नियंत्रण में होते हैं। इसके अलावा जो है राज्यपाल का जो पद होता है, ये राज्यपाल भी वो भी जो है एकात्मकता को दर्शाता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो केंद्रीय हितों की देखरेख
राज्य में करता है। इसके अलावा संघीय नियोजन इस संपूर्ण भारत के लिए एक केंद्रीय योजना का निर्माण केंद्रीय योजना आयोग करता है। यह केंद्र राज्य संबंधित सभी विषयों पर योजना बनाता है। और आर्थिक रूप से केंद्र अधिक क्या है, शक्तिशाली है। जैसे भू राजस्व, बिक्री कर जैसे सीमित आय स्रोत राज्यों में होते हैं, और जबकि संघात्मक में केंद्र और राज्यों को पर्याप्त आर्थिक स्वायत्ता प्राप्त होती है। इसलिए केंद्र को वित्तीय अनुदान पर क्या करते हैं, राज्य निर्भर होते हैं। डियर स्टूडेंट, राज्यों के विकास के लिए जो है केंद्र सरकार जो होती है वो राज्यों को क्या करती है, अनुदान प्रदान करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, देखिए भारतीय संघ में एकात्मकता के लक्षण, वैसे सही भी संघवाद पाया जाता है, संघात्मक व्यवस्था को हमारे यहाँ पे अपनाया गया है, लेकिन केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए जो है एकात्मक जो लक्षण है वो भी दिखाई देते हैं। और एकात्मकता के लक्षण जो है, एक तो एकल संविधान, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, इकाई नागरिकता, ये भी एकात्मकता को दर्शाती है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में, अखिल भारतीय सेवाएं, इसके अलावा राज्यपाल और अन्य जो प्रावधान देखते हैं, तो एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, लेखांकन और लेखा परीक्षण की एकीकृत प्रणाली, पूरे देश में केंद्र द्वारा निर्मित कानूनों की मान्यता के साथ ही केंद्र को प्राप्त आपातकालीन शक्तियां संघात्मक शासन के स्थान पर भारत में एकात्मक शासन को क्या करता है, स्थापित करता है। और राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाने का जो अधिकार होता है वो भी केंद्र के पास होता है। जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, जो उसका उल्लेख अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है, मंत्रिमंडलीय परिषदों का गठन। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये सभी जो तत्व होते हैं ये एकात्मकता के लक्षण जो है और एकात्मकता के लक्षण भारतीय संघात्मक जो व्यवस्था उसमें दिखाई देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथियों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।